स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। हम आज चर्चा करेंगे कर्क रेखा पर स्थित विश्व के सभी देशों के बारे में। कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है। कर्क रेखा 3 महादेशों से गुजरता है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो उस महादेश में कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। उत्तरी अमेरिका के 2 देश मैक्सिको और बहामास कर्क रेखा पर स्थित हैं। अफ्रीका के 7 देश पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट अफ्रीका महादेश के 7 देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। एशिया के 8 देश कर्क रेखा पर स्थित हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो आइए इन सभी देशों के राजधानी और मुद्रा के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इन सभी 17 देशों को कैसे हम याद करेंगे उसके लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जाएगा। मैक्सिको जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी और मुद्रा है पेसो। बहामास जिसकी राजधानी है नसाउ और मुद्रा है डॉलर। तो ये 2 देश थे उत्तरी अमेरिका के जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। अब देखते हैं अफ्रीका के 7 देशों के बारे में जो कर्क रेखा पर स्थित है, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा। पश्चिमी सहारा राजधानी लियोन और मुद्रा है दिरहम। अल्जीरिया राजधानी अल्जियर्स, मुद्रा है दिनार। मॉरिटानिया राजधानी है नौकचोट और मुद्रा है अगुइया। माली राजधानी है बमाको और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। नाइजर राजधानी है नियामी और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। लीबिया राजधानी है त्रिपोली और लीबिया की मुद्रा है दिनार। और अफ्रीका का अंतिम देश जो कर्क रेखा पर स्थित है वो है, तो हम मिस्र नाम से भी जानते हैं। इजिप्ट की राजधानी है काहिरा और मुद्रा है पाउंड। अब हम एशिया के उन 8 देशों के बारे में चर्चा करेंगे जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो सबसे पहला देश है संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। दूसरा देश सऊदी अरब, राजधानी रियाद और मुद्रा है रियाल। अगला देश है ओमान, राजधानी है मस्कट और यहाँ की मुद्रा है रियाल। उसके बाद भारत, राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया। बांग्लादेश राजधानी ढाका और मुद्रा है टका। म्यांमार राजधानी है नैपिडा और मुद्रा है कयात। चीन राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है रेनमिनबी। और कर्क रेखा पर स्थित एशिया का सबसे अंतिम देश है ताइवान जिसकी राजधानी है ताइपे और मुद्रा है डॉलर। कैंसर को हम कैसे रिलेट करके कर्क रेखा पर स्थित सभी 17 देशों को याद कर लें, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जाएगा। यदि कल्पना किया जाए और कैंसर रोग को एक ताऊ जी से रिलेट किया जाए, वो ताऊ जी जो पूरे जीवन कंजूसी करके बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा किए हैं और उनको कैंसर हो गया है, यानी मरने का वक्त आ गया है। आइए रिलेट करते हैं। मैक्सिको, बहामास, यानी उत्तरी अमेरिका के 2 देश मैक्सिको और बहामास जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, कैंसर से कैसे रिलेट किया जाएगा। तो ताऊ जी जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां के चिकित्सक जो कैंसर के डॉक्टर हैं उन्हें बताते हैं मैक्सिमम 12 महीना, यानी मैक्सिमम से मैक्सिको और 12 माह से बहामास, यानी ताऊ जी के पास मैक्सिमम 12 माह का समय है। अफ्रीका का पहला देश जिसमें कर्क रेखा प्रवेश करता है पश्चिमी सहारा है। यानी कहानी फिर से अगर दोहराया जाए तो डॉक्टर ने कहा है ताऊ जी को कि मैक्सिमम 12 माह आप जीवित रह पाएंगे, यानी कोई सहारा अब नहीं है। अल्जीरिया, जितना जीना था आपने जी लिया। मॉरिटानिया, यानी मरने का वक्त अब आ गया है। माली, नाइजर, लीबिया, जितना माल आपने कमाया है नाइजर निकालिए, लीबिया और लाइए, यानी जितना पैसा उन्होंने कमा के बैंक में जमा किया है। यहाँ पे कहानियां बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। अल्जीरिया, जितना जीना था आपने जी लिया। मॉरिटानिया, मरने का वक्त आ गया है। माली, जितना माल आपने कमाया है। नाइजर, निकालिए, लीबिया लाइए। इजिप्ट, और उसे जब्त कर लीजिए अपने पास उसे लाकर जब्त कर लीजिए। जब्त से इजिप्ट यानी मिस्र को रिलेट करेंगे। तो ये मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट, हमने यहाँ पे 7 और 2 9 देशों को रिलेट किया। अब एशिया के 8 देशों को हम लोग इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे। यदि ताऊ जी जो उनके पास संपत्ति है उसे जब्त कर लेते हैं
तो आगे के देशों को हम कैसे रिलेट करेंगे आइए देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि रात, सऊदी अरब को हम दिन से रिलेट करेंगे, ओमान को हम मान से रिलेट करेंगे, भारत को भार से रिलेट करेंगे, बांग्लादेश को बांग्ला से रिलेट करेंगे, म्यांमार को मरने से रिलेट करेंगे, चीन को चिंता से रिलेट करेंगे और ताइवान को टाई से रिलेट करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट तैयार होगा? तो रात दिन, संयुक्त अरब अमीरात रात, सऊदी अरब दिन, यानी कि रात दिन आपका मान रखा जाएगा, यानी आपके पास संपत्ति आपने जब्त रखा है, सुरक्षित रखा है, तो जो भी आपके परिवार के लोग होंगे आपको मान यानी आपका देखभाल करेंगे। भारत को हम लोग भार से रिलेट करेंगे, यानी भार नहीं टालेंगे, जो समय पे दवा और भोजन आपको मिलता रहेगा। बांग्लादेश, बंगला में आपको रखा जाएगा, यानी संपत्ति जो आपके पास जब्त है उसके कारण लोग आपको अपने घर अपने बंगला में सुरक्षित मान सम्मान से रखेगा। म्यांमार, मरने तक आपकी पूरी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी। चीन को हम चिंता से रिलेट करेंगे, यानी ताऊ जिसे कहा जा रहा है कि आप चिंता मत कीजिए। ताइवान, आपके बाद ताई को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, जो परिवार के जो पास पड़ोस के लोग हैं जो कि ताऊ जी के संपत्ति लेंगे, ताई का भी देखभाल करने का बात कर रहे हैं। तो आप इस पूरे कहानी को एक बार फिर से रिलेट कर दें। मैक्सिमम 12 माह, डॉक्टर ने कहा कि मैक्सिमम 12 माह आपके पास समय है, कोई सहारा नहीं है। अल्जीरिया, जितना जीना था आपने जी लिया। मॉरिटेनिया, मरने का वक्त आ गया। माली, जितना भी आपके पास माल संपत्ति धन है, नाइजर निकाल के लीबिया लाइए, इजिप्ट और उसे जब्त कर लीजिए, क्योंकि जब संपत्ति आप अपने पास जब्त कर लेंगे, सुरक्षित रख लेंगे, तो अमीरात यानी कि रात, सऊदी अरब यानी कि दिन, रात दिन, मान आपको देखभाल की जाएगी, भारत भार नहीं डाला जाएगा, बांग्लादेश बंगले में रखा जाएगा, म्यांमार मरने तक, चीन चिंता मत कीजिए आपके मरने के बाद, ताइवान ताई की भी देखभाल अच्छी तरह से की जाएगी। इस कहानी को आप एक पेज पे लिख लेंगे और लिखने के बाद 2-4 बार बोलेंगे और बोलने के बाद सोच सोच के सभी देशों को लिखने का खुद से प्रयास करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1 से 2 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरी ये लाइन आपको लंबे दिनों तक याद रह सकती है। तो कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।